जयंत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल 10 क्वेश्चन लेकर के छोड़े थे बिहार पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, जो साइंस का सेट चला रहे हैं, उससे आगे 11 नंबर से आज लेना शुरू कर रहे हैं। बने रहिए, टिके रहिए, देखते रहिए, धज्जी उड़ाते रहिए। 11 नंबर का सवाल है, कौन सा यौगिक प्रदूषण के कारण वायुमंडल में दिखाई देता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा सही आंसर? दोनों, ओजोन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4, KMnO4, KMnO2, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? या ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो गया है, इसमें थोड़ा सा ये कुछ टाइपिंग एरर है। K2MnO4। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र सीधे जान लीजिए, KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, कौन? KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीकारक का काम करता है। KMnO4 का सूत्र होता है क्या? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। अगला है, हालिया अनुसंधान में लिथियम। लिथियम जानते हैं? लिथियम मतलब Li। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, सबसे हल्की धातु है। का उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? बायोफ्यूल में, बैटरी तकनीकी में, प्लास्टिक उत्पादन में या दवा में? बताइए, लिथियम का उपयोग किस में बढ़ रहा है? बैटरी तकनीकी में लिथियम का उपयोग धीरे धीरे अधिक हो रहा है। याद रखिएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु, एटॉमिक नंबर 3 होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो यौगिक है वो सोडियम क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला NaCl है। इसी को कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक कहते हैं, इसी को साधारण नमक कहते हैं। ये किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा सर? Na+ और Cl- में टूटेगा। किसमें टूटेगा? Na+ और Cl- में टूटता है, याद रखिएगा। अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक है, जिसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो कार्बनिक यौगिक है। उसके अलावा कुछ भी है तो फ्रुक्टोज भी कार्बनिक यौगिक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है क्या? C6H12O6। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है सर, N2H4CO। इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है सर, NH2 का होल 2 और CO। सब यूरिया का सूत्र है और यह कार्बनिक यौगिक है। और यह कैसा कार्बनिक यौगिक है आपको याद होगा, इसको किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। यह प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है, जबकि वर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, और उसी का शिष्य वोहलर था, उसने कहा क्यों नहीं बना सकते। तो ये सब का सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है सर NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको क्या है? इसमें न कार्बन तो है, लेकिन ये क्या है? कैसा है? ये क्या है? ऐसा यौगिक है। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 में रासायनिक यौगिकों का वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन, विघटन, विश्लेषण या वर्गीकरण? जल्दी बताइए क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। एक आदर्श गैस के किस नियम को लागू होगा किया जाता है? आदर्श गैस के लिए चार्ल्स का नियम, सही बात है। बॉयल का नियम ये भी करेगा। आहार मात्रा का नियम, मतलब सभी हो जाएगा इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका इस क्वेश्चन का। कौन सा यौगिक मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो जब ऊर्जा की बात होगी तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है दोनों होता है, लेकिन अधिक मात्रा में कौन? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन को तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, याद होगा, विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इसकी कम मात्रा में जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। किस यौगिक के जल में घुलने से अम्लीय गुण उत्पन्न होगा?
तो देखिए जब भी कोई अम्लीय गुण दे रहा है तो उसमें धातु आयन नहीं रहेगा तभी वह अम्लीय गुण देगा। क्या सोडियम क्लोराइड नहीं दे पाएगा? अगर सोडियम क्लोराइड घुलेगा तो यह कभी भी अम्लीय गुण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वह प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल से बना हुआ है, और प्रबल प्रबल जब भी घुलेगा तो वह अम्लीय गुण नहीं देगा, उदासीन गुण देगा। सोडियम अमोनियम नाइट्रेट पे बात करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी नहीं देगा क्योंकि यह क्षारीय होता है। कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं देगा क्योंकि यह उदासीन होता है। यह उदासीन है, यह भी उदासीन है, यह क्षारीय है। बच गया अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट देगा क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक प्रबल अम्ल है जबकि यह दुर्बल भस्म है। यह क्या है सर? दुर्बल भस्म है। यह क्या है? दुर्बल भस्म है। दुर्बल भस्म है और यह प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मिलेगा वह कैसा गुण देगा? अम्लीय गुण देगा। वह कौन सा गुण देगा? अम्लीय, क्योंकि इसका गुण प्रबल है तो अधिक रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। बहुत अच्छा सवाल है ये सब, और 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 20 में ओजोन परत का संरक्षण किस गैस को कम करने से संभव है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, मीथेन CH4 नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जो है क्या करता है? ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। अगर इसकी मात्रा को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली ओजोन परत का संरक्षण हो जाएगा, नहीं आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज यही छोड़ रहे हैं 20 क्वेश्चन तक। इसके आगे ये सीरीज अभी चलाएंगे, अनवरत चलाएंगे, PYQ भी लेते रहेंगे, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे, रेलवे ग्रुप भी देना है तब भी देख करके जाइएगा। साइंस के फील्ड में आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं पुनः, जय हिंद।